यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद से उबाल देखने को मिल रहा। इस मुद्दे को लेकर सियासत जोरों पर है और रामचरितमानस विवाद थमता नजर नहीं आ रहा और अब इसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया। दरअसल वाराणसी पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने उनकी गाड़ी पर काला कपड़ा और स्याही फेंक कर विरोध जताया। वहीं दूसरी ओर लखीमपुर खीरी में बौद्ध कथा के दौरान हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 20 लोग दोनों पक्ष के गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं विवाद होने से गांव में तनाव का माहौल है, इसके चलते पीएसी को तैनात किया गया और अब ऐसा लगने लगा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान की चिंगारी अब आग का रूप लेती दिख रही है। दरअसल पूरा मामला लखीमपुर खीरी के मितौली थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव का है। बताया जाता है कि इस गांव में ब्राह्मण और हरिजन समाज के लोग अधिक मात्रा में रहते हैं, जहां पर पिछले 5 दिनों से बौद्ध कथा का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बौद्ध कथा के दौरान हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की जा रही थी। जब इस बात पर लोगों ने विरोध किया तो दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के 20 लोग घायल हो गए। वहीं विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। धार्मिक विवाद की सूचना के बाद जिले के पुलिस अधीक्षक गणेश शाह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। गाँव में तनाव की स्थिति को देखते हुए गाँव में कई थानों की पुलिस और पीएसी की 2 बटालियन तैनात कर दी गयी है। मितौली में ये हरिहरपुर जो गांव है, यहाँ 3 दिन से कथा हो रही थी, बौद्ध कथा हो रही थी। और आज जो कथावाचक है उनके द्वारा माइक में कुछ ऐसे शब्द कहे गए जो आपत्तिजनक थे, विशेषकर हिंदू धर्म को लेके, देवी देवता को लेके। पास में ही कुछ लड़के हैं जिन्होंने इसका विरोध किया और इनकी कहासुनी थोड़ी बढ़ गई, जिसमें आपस में झगड़ा हुआ है। झगड़े में निश्चित तौर पे जो हमारे जो कथा में सम्मिलित लोग थे उसमें से कुछ व्यक्ति को चोट आई है, खासकर उसके ऑर्गेनाइजर को भी चोट आई ज़्यादा। उनका इलाज चल रहा है। इनके द्वारा शिकायत दी गई, जिसके आधार पर हम एफआईआर पंजीकृत कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। साथ साथ हम उन कारणों को भी ढूंढ रहे हैं कि जिसके कारण क्यों ये विवाद उठा है। जैसा कि मुझे बताया गया है कि पिछले साल भी इस कथा को लेके आपस में कहासुनी हुई थी और बाद में ये सुलह हो गया था। इस कारण को भी हम ढूंढ रहे हैं और ये जानना भी जरूरी है कि वास्तव में कथा के दौरान ऐसी कौन सी भाषा बोली गई कथावाचक के द्वारा जिसके कारण ये विवाद बढ़ा है। तो हम पूरी गहराई से इसकी जांच कर रहे हैं। फिलहाल जो घायल है उनका इलाज कराया जा रहा है। सीओ साहब मौके पे हैं। ऐसा इससे यहाँ जो कोई दिक्कत की बात फिलहाल नहीं है, कानून व्यवस्था की कोई ऐसी स्थिति नहीं है। एहतियातन या कुछ फोर्स भी डिप्लॉय किया गया है। हमने लोगों से बातचीत की है, इनकी बातें बहुत गंभीरता से सुनी है। हमने इससे अपील भी की है कि जो घटना हो गई है इसकी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो और आपके साथ न्याय होगा। और पूरी घटना को हम संपूर्णता से देखते हुए ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी दोनों पक्ष में से जो भी इस घटना के पीछे कारक रहा है या फिर कुछ दिक्कतें की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5 दिनों से गांव में बौद्ध कथा चल रही थी। बौद्ध कथा के दौरान कथावाचक और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी लगातार कर रहे थे। जब मौके पर पहुंचकर आयोजकों और कथावाचक से अवैध टिप्पणी करने के लिए मना किया गया तो वह लोग हमलावर हो गए और मारपीट करने लगे। पिछले वर्ष भी इसी तरह की बौद्ध कथा के दौरान हिंदू देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की गयी थी। 3 महीने के बाद फिर गए, मतलब चौकी पर गए हैं, एप्लीकेशन दे के बाद वापस आए गए हैं। वापस आए के बाद भी हैं फिर साहेब ये लोग चले गए। जाए के बाद तुरंत इतनी औरत इतनी गाड़ी दी, गाड़ी दे के बाद चौकी वार के गई हो, चौकी पर गई हो या ना गई हुई हो ना इनका सूचना है। चौकी पर गई, हाँ गई। वही के बाद फिर यहाँ से गाड़ी का रुझाव हो लगा, मतलब उधर खूब गाड़ी दी है। यही आश्रम बना है, वहाँ पर गए रहे, यही रहे। और हमारे यहाँ मतलब एक फूफो तो देवर है, वही गए रहे। तो बहुत गाड़ी का रुझाव होते के बाद जब कहीं नहीं कि चूड़ी हम लोग थोड़ा ना पहन रखे हैं, हम लोग बोल सके थे। कोई खेत में फूकी रहा है, पाती मतलब फूकी रहा है, कोई अपनी वर्षी काटे रहा है, घर में कोई लोग नहीं रहे, खाली यही रहे। जब सुनी तो ये मम्मी भाग के रूम गई है, तो उनके पैरन में यहाँ लगी है, बर्तन सब बनी है, गाठी उठी सब हो गई है, वही है, वही के सब खपड़ी फटी है। क्या नाम है? शैलेश कुमार। आप ग्राम प्रधान हैं? प्रधान प्रतिनिधि हैं। आपकी ग्राम पंचायत में विवाद हुआ है, क्या है पूरा मामला आपकी जानकारी में?
हमारी जानकारी में कल ये मालूम हुआ दोपहर में कि किसी दूसरे पक्ष ने कुछ देवी देवताओं पे टिप्पणी की है जो कथावाचक हैं। इस संबंध में कुछ लोगों ने पुलिस चौकी मढ़िया बाज़ार में सूचना की, तो पुलिस चौकी मढ़िया बाज़ार में दूसरी पार्टी को जो वो कथावाचक और आयोजक को बुलाया गया था, तो वहाँ समझा बुझा करके गाँव वापस कर दिया जाए कि अपना प्रोग्राम करिए, कोई दिक्कत अब अभद्र भाषा प्रयोग न की जाए। तो उसके बाद में वो लोग चले आए थे। तो यहाँ आने के बाद में हम लोग तो पता नहीं था, यहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ है, लाठी डंडे जो भी मारपीट हुई हो। प्रधान जी जो विवाद शुरू हो गया, मारपीट हुई है, पता नहीं, यही तो मालूम हुआ कि वही मतलब कि देवी देवताओं पर टिप्पणी करने के लिए इसी भावना को लेकर के जात सूचक कुछ भी इसी तरीके से कुछ झंझट हुआ है। आप ग्राम प्रधान हैं, आप आए हैं किसी दिन प्रोग्राम सुनने के लिए? जी हम पहले दिन आए थे। तो आपको कुछ ऐसा लगा था? नहीं कुछ नहीं, कभी नहीं। 3-4 बार साल से प्रोग्राम हो रहा, पहली बार ऐसा हुआ, इससे पहले कभी नहीं। क्यों प्रधान जी? हमने दीवान जी से पूछा कि भाई एप्लीकेशन अगर गई है तो किस बात को लेकर गई है, तो हमको बताना चाहिए, लेकिन नहीं बताया गया। और उधर से जो हमारी कमेटी इधर से गई थी तो चौकी को, तो चौकी पे पूछा गया तो वहाँ कोई विवाद मालूम नहीं हुआ। लेकिन उधर से जब आ रहे थे तो हम इस गांव के कमेटी के सदस्य, तो वहाँ पे उच्च वर्ग के लोगों ने लाठी डंडा से बस मारना पीटना शुरू कर दिया और गालियाँ, जात सूचक गालियाँ भी दी। कोई तो रीजन रहा होगा? रीजन कोई भी रहा हो, लेकिन हमको इसकी जानकारी नहीं है। क्या हो रहा था यहाँ पे? यहाँ बुद्ध कथा हो रही थी। कितने दिन से? आज 5वां दिन है। आज लास्ट है जी। तो ऐसे क्या रीजन रहे कि खून? ये रीजन मालूम तो होता, हमने दीवान जी से भी कहा कौन से रीजन है कि किस नाम से एप्लीकेशन गई है। आपके द्वारा कोई किसी जात विशेष धर्म को लेकर के कोई अभद्र भाषा टिप्पणी? हमारे समझ तो हमने तो किसी को आपत्तिजनक किसी को बातें नहीं उठाई है। किसी धर्म के प्रति? किसी धर्म की या किसी देवी देवता की या किसी भगवान की हमने अपने समझ तो बुराई नहीं की है। एक आपके लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही है जिसमें आपने एक अभद्र टिप्पणी की है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? कौन सी टिप्पणी कहीं वो हमको मालूम तो हो। कुछ किसी विशेष धर्म के लिए कहा है? किसी धर्म के लिए कहा हो तो मालूम तो होना चाहिए हमें। अरे आप थोड़ा तो अब आप क्या चाह रहे हो? अब इसमें कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम है बाबा जी? राम प्रताप। कहाँ रहते हैं? हरिहरपुर। बाबा जी, ये आपके गांव में जो कल विवाद हुआ है, क्या था पूरा मामला? किस बात को लेके विवाद हुआ? वो धम्म वाली कथा हो रहा है, चमारन वाली। तुम्हें पुतला बनाए पंडित ने फूकी नहीं परम वाली रात में, और कल ही पंडित ने गरियावर रहे, विष्णु भगवान गरिया नहीं, ब्रह्मा जी रहे, महेश लगे, गंगा मैया गंदी है, वहाँ स्नान करता कोढ़ी हो जाता, यही उल्टा से बकते थे।